नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बरसात के मौसम में मक्का की खेती कैसे करें? अर्थात हम कह सकते हैं कि खरीफ सीजन में मक्का की खेती कैसे करें? और मक्का की बुवाई करते समय हमें कौन-सी खाद डालनी है, कौन-सी फर्टिलाइज़र डालने हैं, कौन-कौन सी दवाइयाँ डालनी हैं? खेत की तैयारी किस प्रकार से करनी है? बुवाई का उचित समय क्या है? और बरसात के मौसम में सबसे अधिक पैदावार देने वाली वैरायटी कौन-सी है? कौन-सी वैरायटी हमें कब लगानी चाहिए? कितनी पैदावार देकर जाती है? और वैरायटी की बुवाई करने के लिए कितनी बीज की मात्रा लेनी चाहिए? और इसकी जो फसल है कितने समय में तैयार हो जाती है? पूरी बात करेंगे, पूरी जानकारी देंगे आपको, तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आएँ, उनसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं और आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। किसान भाई, मक्का की खेती करते समय हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे बरसात के मौसम में हम मक्का की खेती करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम अपनी ज़मीन पर ध्यान देना चाहिए कि हमारी ज़मीन का स्वास्थ्य सही है या नहीं है। दूसरा किसान भाइयों, उसमें पानी का भराव ज़्यादा नहीं होना चाहिए और बरसात यदि ज़्यादा हो जाए, तो पानी निकालने की व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए। तीसरा, हमारा जो खेत है वो एकदम समतल होना चाहिए, अर्थात हमारा खेत ऊँचा-नीचा नहीं होना चाहिए। आप उसमें कंप्यूटर माँजा लगाएँ अच्छे तरीके से और अपने खेत को एकदम समतल बना लें किसान भाइयों। उसके बाद आप अपने खेत की तैयारी कर सकते हैं। खेत की तैयारी करने से पहले आपको सबसे अच्छी जो खाद आती है किसान भाइयों, आप सड़ी-गली गोबर की खाद अपने खेत में ज़रूर डालें। क्योंकि हम यदि सड़ी-गली गोबर की खाद डालते हैं, तो हमारी ज़मीन का जो स्वास्थ्य है वो सुधर जाता है और हमारी फसल बम्पर पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। और हमें कम से कम केमिकल डालने पड़ते हैं या रासायनिक खाद डालने पड़ते हैं किसान भाइयों। और उसके अंदर बीमारियाँ भी बहुत कम आती हैं। ये आप सभी लोग भली-भाँति जानते हैं किसान भाइयों। जब आप खेत की तैयारी करें, तो उस समय आपको हैरों से उसकी गहरी जुताई करनी चाहिए, ताकि हमारी जो मिट्टी है, वो उलट-पुलट हो जाए किसान भाइयों। उसके बाद आप उसमें फर्टिलाइज़र का प्रयोग करें, जो आपको रासायनिक खाद डालने हैं। यदि आपके पास गोबर की खाद कम है या बिल्कुल नहीं है, तो आप रासायनिक खादों का प्रयोग कर सकते हैं। यदि किसान भाई आपके पास गोबर की खाद है, तो आपको रासायनिक जो खाद डालने हैं, वो आधे डालने हैं। यदि आप 1 एकड़ में 20 किलो डालने हैं, तो आपको 10 किलो डालना है किसान भाइयों। तो मैं आपको बता दूँ कि आपको रासायनिक खाद जो लेने हैं, कौन-कौन से लेने हैं। जो आप आखिरी जुताई करेंगे उससे पहले आपको डालने हैं किसान भाइयों। तो इसके लिए आपको 3 तत्वों की आवश्यकता पड़ती है सबसे ज़्यादा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। यदि हम नाइट्रोजन की बात करें तो आपको 45 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। फास्फोरस की बात करें तो आपको 70 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। यदि हम पोटाश की बात करें तो आपको 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। आप इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद अपने खेत में फेंक दें या बखेर दें। उसके बाद आप रूटर से उसकी गहरी जुताई कर दें किसान भाइयों। गहरी जुताई करने के बाद किसान भैया आप मक्का की बुवाई कर सकते हैं। मक्का की बुवाई करते समय आपको लाइन से लाइन की दूरी लगभग 22 इंच रखनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 8 से 10 इंच रखनी चाहिए किसान भाइयों। इससे आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं किसान भाइयों। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं मक्का की सबसे अधिक पैदावार देने वाली वैरायटी के बारे में। तो किसान भाई, हमने पहले नंबर पर जो वैरायटी रखी है, ये पायोनियर कंपनी की है, जो पायोनियर P3355 के नाम से आती है किसान भाइयों। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। किसान भाई, यदि हम इस वैरायटी के बुवाई करने के समय की बात करें, तो आप इस वैरायटी को मई, जून और जुलाई के महीने में लगा सकते हैं। यदि किसान भाई हम इसके लिए बीज दर की बात करें, तो आपको लगभग 7 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज ले सकते हैं किसान भाइयों। किसान भाई, बीज 7 से 8 किलोग्राम इसलिए बताया जा रहा है, यदि आप इस मक्का की चुवाई कर बोते हैं, तो आपको लगभग 6-7 किलो बीज की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप मक्का को बखेर कर बोते हैं या बुरकाप कर बोते हैं, बेड बनाकर बोते हैं किस तरीके से, तो आपको मक्का के बीज की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी किसान भाइयों। इसलिए आप बीज कम बढ़ती हो सकता है। क्योंकि कुछ क्षेत्रों में मक्का हम चुवाई करके बोते हैं, कुछ बेड पर बोते हैं और कुछ छिड़काव कर बोते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाई इस वैरायटी का भुट्टा तैयार होने की बात करें, तो इसका भुट्टा लगभग 70 दिन में तैयार हो जाता है। यदि फसल पकने के समय की बात करें, तो यह वैरायटी लगभग 100 से 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है किसान भाइयों। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें, तो यह वैरायटी हमें लगभग 30 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर की यदि हम वैरायटी की बात करें किसान भाइयों, तो ये रखी है हमने बायर क्रॉसप्लांट्स की, जो डेकाल्ब 9081 के नाम से आती है। इस वैरायटी की बुवाई के समय की बात करें, तो आप इस वैरायटी को जून और जुलाई के महीने में लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि हम इसके लिए बीज दर की बात करें, तो आपको लगभग 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई करनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी का भुट्टा तैयार होने की बात करें, तो इस वैरायटी का भुट्टा लगभग 75 दिन में तैयार हो जाता है। यदि हम इसके फसल पकने के समय की बात करें, तो यह वैरायटी लगभग 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है किसान भाइयों। यदि पकने के बाद दाने की पैदावार की बात करें, तो यह वैरायटी हमें लगभग 28 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। किसान भाई, पैदावार आपकी घट बढ़ सकती है। यदि आप अच्छी न्यूट्रिएंट डालते हैं, तो आपकी पैदावार लगभग 35 क्विंटल तक भी जा सकती है। अब किसान भाई हम बात कर लेते हैं तीसरी वैरायटी के बारे में। किसान भाई, तीसरी वैरायटी हमने रखी है, ये हमने टाटा कंपनी की रखी है, जो टाटा धान्य आती है,
MM7659 बहुत ही पॉपुलर वैरायटी और बहुत ही शानदार वैरायटी है किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों हम इस वैरायटी के बुवाई करने के समय की बात करें तो आप इस वैरायटी को अप्रैल से जुलाई तक लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि हम इसके लिए बीज दर की बात करें तो आपको लगभग 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज बुआई करनी चाहिए किसान भाइयों। यदि हम भुट्टा तैयार होने की बात करें तो इसका भुट्टा लगभग 75 दिन में तैयार हो जाता है। यदि हम इसकी फसल पकने के समय की बात करें तो यह वैरायटी लगभग 100 से 110 दिन में पक्का तैयार हो जाती है किसान भाइयों। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें तो यह वैरायटी हमें लगभग 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। किसान भाई चौथे नंबर की यदि हम वैरायटी की बात करें, तो चौथे नंबर पर हमने वैरायटी रखी है सिजेंटा कंपनी की जो एनके 7328 के नाम से आती है। ये भी बहुत पॉपुलर वैरायटी है और बहुत ही अच्छी पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। यदि हम इसके बुवाई के समय की बात करें तो आप इस वैरायटी को जून और जुलाई के महीने में लगा सकते हैं। यदि हम बीज दर की बात करें तो आपको लगभग 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई करनी चाहिए किसान भाइयों। यदि किसान भाई इस वैरायटी के पकने के समय की बात करें तो यह वैरायटी लगभग 115 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें तो यह वैरायटी हमें लगभग 30 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। किसान भाई यदि हम 5वीं और अंतिम वैरायटी की बात करें तो ये वैरायटी हमने रखी है किसान भाई पायनियर कंपनी की जो पायनियर P3377 के नाम से आती है। बहुत ही शानदार और पॉपुलर वैरायटी किसान भाइयों और बहुत ही अच्छा भुट्टा आता है किसान भाइयों। यदि इसके बुवाई के समय की बात करें तो आप इस वैरायटी को जून और जुलाई के महीने में लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसके लिए बीज दर की बात करें तो आपको लगभग 6 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई करनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इसके भुट्टा तैयार होने की बात करें तो इसका भुट्टा लगभग 65 दिन में तैयार हो जाता है। यदि हम इसकी फसल पकने के समय की बात करें तो यह वैरायटी लगभग 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है किसान भाइयों। यदि पकने के बाद दाने की पैदावार की बात करें तो यह वैरायटी हमें लगभग 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। आप इन पाँचों में से कोई सी वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं, जो मैंने आपको खाद और फर्टिलाइज़र बताए, आप इन्हें डाल सकते हैं और अपनी मक्का की फसल से शानदार और बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। किसान भाई मक्का की फसल बोते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब आप मक्का की बुवाई करें बरसात के मौसम में, तो आपके यहाँ का टेम्परेचर लगभग 18 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। यदि किसान भाई वातावरण का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुँचता है, तो मक्का के भुट्टों में दाना भरने की समस्या आ सकती है किसान भाइयों। और दाना भरते समय आपको मक्का की फसल में पोटाश और सिंचाई व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए किसान भाइयों। इसके बारे में मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, आप उसे जाकर देख सकते हैं कि मक्का में भुट्टा बनते समय और दाना भरते समय हमें कौन-सी खादें डालनी चाहिए। आप उसे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपको उसका जवाब देने की तुरंत कोशिश करूँगा किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।